पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव। रांची में कल तक इंटरनेट सेवा बंद। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर जुमे की नमाज के बाद देश के अधिकांश शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर तो प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया, जिसके बाद प्रदर्शन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। जानिए राज्यसभा चुनाव में कौन जीता कौन हारा। संजय राउत ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल। शरद पवार ने कहा, चुनाव के परिणाम से अचंभित नहीं। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान कराया गया। मतदान होने के बाद सभी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। शुक्रवार को 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में उच्च दाब वाले राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की। भाजपा से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल के परिवार ने छोड़ा दिल्ली। लगातार मिल रही है जान से मारने की धमकी। आपत्तिजनक टिप्पणी और विवादित बयानों के चलते हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल के परिवार ने दिल्ली छोड़ दिया है। नवीन जिंदल और उनके परिवार को कई दिनों से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। रांची के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू। राज्यसभा की 16 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं। शुक्रवार को हुई वोटिंग के बाद नतीजों का ऐलान हो गया। कर्नाटक में भाजपा को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। वहीं हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव में भाजपा के कृष्णलाल पवार और भाजपा जेजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली है। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था में आई मजबूती। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। फिलहाल एक बार फिर इकोनॉमी सुधर रही है। कोविड-19 की तीसरी लहर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी तेजी से वापसी की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस को सौंपी एक रिपोर्ट में ये बात कही है। तिलक चढ़ाकर लौट रही स्कॉर्पियो तालाब में डूबी। 9 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत। जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। सभी तिलक चढ़ाकर लौट रहे थे, तभी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी। हादसा ताराबाड़ी गांव के पास हुआ। स्कॉर्पियो में कुल 11 लोग सवार थे। राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार पर कांग्रेस में घमासान। लालू यादव के समधी ने आला कमान को घेरा। दिल्ली के दिग्गज नेता और सोनिया गांधी के करीबी नेता अजय माकन को राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना के साथ तेजस्वी प्रकाश की नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस की बनेगी जोड़ी। अनेक के बाद क्या लगा पाएंगी एक्ट्रेस की नैया पार। साल 2019 में आई आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल दर्शकों को खूब पसंद आई थी। अब फिल्म के निर्देशक राज शांडिल्य इसका अगला पार्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जेईई मेंस सेशन 1 एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना। 20 से 29 जून तक होनी है परीक्षा। जेईई मेंस सेशन 1 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जेईई मेंस सेशन 1 एडमिट कार्ड आज जारी होने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज यानी कि 11 जून 2022 को आधिकारिक वेबसाइट gmain.nta.nic.in 2022 पर जारी कर सकता है। आगरा में लड़की पर छींटाकशी करने को लेकर विवाद, चली गोलियां और लाठी डंडे। शनिवार सुबह फतेहाबाद में थाना चौकी के अंतर्गत गांव गड़ी चंदन में लड़की से छींटाकशी करने पर फायरिंग और लाठी डंडे चले, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से एक घायल हो गया तथा 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया।